हे गाइस, तो यहाँ पे रिव्यू आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 का आपके टॉप फेवरेट यूट्यूबर्स की तरफ से। तो आज देखेंगे क्या कहा है आपके टॉप फेवरेट यूट्यूबर्स ने और उन सारे वीडियोस को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे, उसका वर्डिक्ट देखेंगे डेफिनेटली। अगर आपको चाहिए इसी तरीके के रिव्यूज आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के हिंदी में तो सब्सक्राइब करें फटाफट से इस चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में अभी के अभी। चलिए बात करते हैं MKBHD ने क्या कहा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के बारे में। तो मार्कस ने कहा है कि आपने शायद मेरे प्रीवियस रिव्यूज में जाना होगा कि मैं S पेन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। तो मेरे जैसे यूजर्स के लिए ये डिवाइस हर तरीके से परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हर साल नए गैलेक्सी नोट का इंतजार करते हैं क्योंकि ये फोन सच में दी बेस्ट स्टाइलिश एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो जो लोग ऐसा स्टाइलिश एक्सपीरियंस चाहते हैं ये डिवाइस उन्हीं के लिए है। अगर मैं इसके सारे फीचर्स की बात करूं तो मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा भर भर के फीचर्स मिलते हैं और ये सारे फीचर्स आपको कदम कदम पर नजर आते हैं। फिर चाहे वो लॉन्चर हो, कैमरा ऐप हो या फिर सेटिंग हो, इससे आपको फील होता है कि आपका पैसा वसूल है। लेकिन क्या सही में? सवाल ये है कि क्या आप $1300 का फोन लेना चाहते हो? ऑनेस्टली प्राइस थोड़ी ज्यादा है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नहीं लगती है। लेकिन ये तो श्योर है कि सैमसंग की लॉन्च प्राइस 2 या 3 महीने में थोड़ी सी डिक्रीज होती ही है। और अगर कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिससे आपको लगता है कि उसमें एब्सोल्युटली सब सही है, चाहे वो स्पेक्स हो, डिस्प्ले हो, बिल्ड क्वालिटी हो, कैमरा हो, बैटरी हो, स्टाइलिश हो, जो आपको कहीं और नहीं मिलती, या फिर सॉफ्टवेयर हो, तो ये यही फोन है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात दिमाग में आती है कि रिव्यू क्या होता है। तो रिव्यू में आप अपना ओपिनियन देते हो प्रोडक्ट के बारे में जो आप यूज करते हो, ये जानने के लिए कि डिवाइस की प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो सैमसंग ने हम सारे रिव्यूअर्स को गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा भेजा है जो एक ग्रेट फोन है $1300 के लिए। अगर मैं बात करूं नोट 20 की जो $1000 का है, तो उसकी प्लास्टिक बॉडी 1080p एंड 60 हर्ट्ज मुझे ये बहुत ही ओवर प्राइस लगता है। और हम सारे रिव्यूअर्स में से कोई भी इंटरेस्टिंगली नोट 20 के बारे में रिव्यूज नहीं दे रहा। नोट 20 अल्ट्रा की प्राइस $1300 है, तो अगर आप ऑलमोस्ट सेम फीचर्स चाहते हो इसी थोड़ी कम प्राइस में, तो फिर 2 to 3 मंथ्स कम से कम नए रिव्यूज का वेट करें या फिर गैलेक्सी S20 प्लस पे फोकस करें या किसी और ब्रांड के स्मार्टफोन्स चेक करें। अब अगर नोट 20 स्मॉल वेरिएंट की बात करें तो सिर्फ किसी डिवाइस का नाम नोट रख देने से कोई डिवाइस फ्लैगशिप क्वालिटी वाला स्मार्टफोन नहीं बनता। बेका ने अपने वीडियो में वर्ज की तरफ से एक ग्रेट बात कही है सैमसंग की लाइनअप के बारे में, जो है जिस वर्ड को आप खोज रहे हो जो सिंबलाइज और डिस्क्राइब करता है सैमसंग की एब्सोल्यूट बेस्ट लाइनअप को, वो वर्ड होता था नोट। लेकिन वो अब नहीं रहा है। अब अगर वो वर्ड सूट करता है तो नोट अल्ट्रा पे करता है क्योंकि ये एक नाइस फोन है सही में, और होना भी चाहिए एक्स्ट्रा $300 के लिए। अब बात करते हैं अनबॉक्स थेरेपी की। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही कूल चीज है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये डिवाइसेस कैमरा परफॉर्मेंस के लिए बेहतर होंगे या प्रीमियम होंगे, और दोनों में से एक प्रीमियम लगता है और दूसरा नहीं लगता। मेरे पास लिमिटेड टाइम है इनको जज करने के लिए और ये रिटेल यूनिट्स नहीं है, तो शायद इनमें कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, खास करके कलर बैलेंस में। और देखा जाए तो थोड़ा सा नाइसर सैचुरेटेड इमेज जो चीपर नोट पे है वो चेंज हो सकता है, और मैं अभी वही देख रहा हूं। कैमरा वर्सेटिलिटी नोट 20 अल्ट्रा में बेटर है, हॉर्स पावर भी नोट 20 अल्ट्रा में बेटर है, स्पीकर्स अल्ट्रा मॉडल में बेटर है और रिफ्रेश रेट भी अल्ट्रा मॉडल में बेटर है। लेकिन जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कुछ चीजों में मैंने नॉन अल्ट्रा मॉडल को प्रेफर किया है क्योंकि मुझे लगता है एक्स्ट्रा $300 सेव करने चाहिए। एक्चुअली मुझे सिर्फ इसकी एक ही चीज पसंद नहीं, जो है इसका प्लास्टिक बैग। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कहा है इसको कैसे फिक्स किया जाता है। आपको करना यही है कि आप गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का केस नोट 20 में लगा लें, जो मैं अभी कर रहा हूं OnePlus 8 Pro के साथ में। मुझे ये बात कहनी होगी कि सैमसंग कुछ नाइस चीजें करता है, लेकिन मुझे ये भी कहना होगा कि ये डिवाइसेस प्रीमियम प्राइसेस के लिए हैं जब लोग 2020 में ज्यादा कॉस्ट सेंसिटिव हो रहे हैं और आपके पास रियली एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए एक फ्लैगशिप डिवाइस लेने के लिए, या फिर अगर आपको चाहिए पेन फंक्शनैलिटी, वरना आपको लेना चाहिए Pixel 4a। अब वर्ज की बात करते हैं। तो वर्ज ने कहा है कि शायद आप मेरी इस बात को सही नहीं मानोगे, शायद आप नहीं मानोगे कि सैमसंग नोट ग्रेट डिवाइस है, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि ये ग्रेट है। लेकिन अगर ये ग्रेट है भी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसे खरीदना चाहिए सैमसंग नोट्स लिखने के लिए। लेकिन सैमसंग नोट को मानना पड़ेगा, और एक्चुअली सैमसंग नोट और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो काफी सारे इंटीग्रेशंस आने वाले हैं। रिमाइंडर्स और टास्क्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सिंक होंगे। आप मल्टीपल एंड्रॉइड एप्स एक साथ अपने पीसी
पर रन कर पाओगे। और ऑफ कोर्स सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट रेस लगा रहे हैं नोट को Xbox गेम पास अल्टीमेट फोन बनाने के लिए। और हाँ, Xbox गेम्स ह्यूज फोन स्क्रीन पे खेलना एक ग्रेट एक्सपीरियंस है। तो इन सारी चीजों के बाद सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा मुझे लगता है काफी बढ़िया है। लेकिन वो चीज जो इसको बढ़िया बनाती है, जो सारी छोटी चीजों में से है, जैसा कि सैमसंग नोट्स, बेटर लो लाइट फोटोग्राफी, वो सारे माइक्रोफोन ऑप्शंस जो वीडियो शूटिंग के वक्त मिलते हैं, इसका वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो बैटरी लाइफ को बेटर बनाता है, बैक पे फिंगरप्रिंट स्मजेस, स्टाइलस में लो लेटेंसी, वो सारे सही में काफी बढ़िया है। लेकिन उनमें से एक भी ये रीजन नहीं है कि आप इस फोन को खरीदें। और अगर आपके पास ऑलरेडी नोट 10 या फिर नोट 9 है तो सही में आपको इस डिवाइस को नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक रीजन है कि लोग इसे खरीदें, लेकिन वो स्टाइलिश नहीं है, क्योंकि ये एक सुपर नाइस तरीके का मजेदार फोन है। लेकिन ये कोई मजेदार अपडेट नहीं, बल्कि ये एक स्पेक बम्प है। लेकिन फिर भी ये वन ऑफ द बेस्ट टॉप लेवल का एंड्रॉइड फोन है जिसको आप अभी खरीद सकते हो, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड्रॉइड अथॉरिटी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सवाल ये है कि क्या नोट 20 अल्ट्रा $1300 का होना चाहिए। और अगर रेगुलर नोट 20 को कंसीडर करें तो बजाय सिर्फ एक स्मॉलर नोट 20 होने की ये एक कंप्लीटली डिफरेंट डिवाइस है। रेगुलर नोट 20 ग्लास्टिक का बना है जिसमें मिलती है 60 हर्ट्ज 1080p डिस्प्ले विदाउट एक्सपेंडेबल स्टोरेज, और इसके कैमरास नोट 20 अल्ट्रा के जितने कैपेबल नहीं हैं। तो अगर आप नया गैलेक्सी नोट 20 डिवाइस खरीदते हैं तो ये एक ऑब्वियस बात है कि सैमसंग आपको नोट 20 अल्ट्रा की तरफ पुश कर रहा है। पर्सनली मुझे लगता है कि जो भी चीज आप मिस करोगे इस डिवाइस में वो शायद एक्स्ट्रा $300 से ज्यादा मायने रखती है। और अगर आपको नॉन अल्ट्रा नॉट लेना है और आपको एक्स्ट्रा $300 पे नहीं करने हैं तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि आपको नोट 10 या फिर नोट 10 प्लस लेना चाहिए। उन डिवाइसेस में भी नोट 20 जैसे काफी सारी सेम फंक्शनैलिटीज हैं, और मुझे लगता है कि उन डिवाइसेस की बिल्ड क्वालिटी नोट 20 से बेहतर है और उनकी प्राइस डेफिनेटली थोड़ी सी कम है। अब अगर आप उन सारी चीजों को इग्नोर करते हो तो ऑब्वियसली इनके अलावा बहुत सारे फोन्स हैं जो काफी कम प्राइस में वो बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो नोट 20 अल्ट्रा में मिलती है। सैमसंग ने काफी सॉलिड इकोसिस्टम गैलेक्सी नोट सीरीज में बनाई है। आपको मिलता है डॉक्स जो आपको एप्स बिगर स्क्रीन पे यूज करने के लिए अलाउ करता है, जो एक विंडो इंटरफेस जैसा लगता है। इसमें एस पेन दिया गया है अगर आपको हर बार कुछ ना कुछ लिखना होता है। फास्टेस्ट प्रोसेसर है विद अ लॉट ऑफ रैम। ये गैलेक्सी वॉच और गैलेक्सी बर्ड्स लाइव के साथ काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देता है, जो एक अमेजिंग इकोसिस्टम है अगर आप सैमसंग इकोसिस्टम को प्रीफर करते हो। फिर भी $1300 काफी ज्यादा है, तो मैं नोट 20 अल्ट्रा उन लोगों को रेकमेंड करता हूं जिन्हें एक नोट डिवाइस चाहिए, और यही नहीं सबसे नया नोट डिवाइस चाहिए, क्योंकि अगर आप चीजें नोट करते हो तो आप जानते हो। तो ये था आज का वीडियो हमारा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के बारे में, आपके टॉप फेवरेट यूट्यूबर्स की तरफ से, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। और ये पूरा वीडियो नहीं था, सिर्फ उसका वर्डिक्ट था। आपको सिर्फ वही चीजें बताई गई हैं जो ओवरऑल उन्होंने कही हैं, लेकिन आप फिर भी इन वीडियोस से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। एंड दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको तुरंत ही आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के बारे में मिल पाए इस चैनल की तरफ से। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।